सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री शत्रुघ्न कुमार जी। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। संसार में भगवान के कई प्रकार के भक्त होते हैं। सबके आचार तथा सबके व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। शत्रुघ्न कुमार उन सब भक्तों में विलक्षण हैं। वे मूक कर्म योगी हैं। उन्हें न कुछ कहना रहता है न पूछना रहता है। भगवान के भक्त का अनुगमन करना, भक्त की सेवा करना, भक्त के ही पीछे लगे रहना, यह सबसे सुगम साधन है। भगवान क्या करते हैं, कब कृपा करेंगे, कैसे कृपा करेंगे, इन बातों को सोचना छोड़कर किसी सच्चे प्रेम संत की शरण ले लेना और निश्चिंत होकर उसकी सेवा करना, उसी पर अपने को छोड़ देना और अनेक महाभाग पुरुषों में देखा गया है। शत्रुघ्न कुमार ने भी इसी प्रकार भगवान के परम प्रिय भक्त श्री भरतलाल जी की सेवा को अपना आदर्श बना लिया था और इससे वे कभी भी विचलित नहीं हुए। शत्रुघ्न जी के विषय में ग्रंथों में बहुत ही कम चर्चा आई है, पर जो आई है उससे उनकी एकांत निष्ठा का पूरा परिचय मिलता है। उन्होंने भरत जी का आश्रय लिया और फिर एक बार भी उस आश्रय से पृथक नहीं हुए। कोई भी यह सोच तक नहीं सकता था कि शत्रुघ्न कभी भरत से अलग रह सकते हैं। चित्रकूट में परीक्षा के लिए जब वशिष्ठ जी ने भरतलाल से कहा, श्री राम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं और तुम दोनों भाई वन को जाओ, तब बिना एक क्षण के लिए विलंब के भरत जी ने इसे स्वीकार कर लिया। शत्रुघ्न से भी पूछना चाहिए, यह सोचने की आवश्यकता माना तो शत्रुघ्न के भाव पर अविश्वास करना होता। एक बार ननियाल से जब भरत शत्रुघ्न लौटे तब मंथरा पर छोटे कुमार का रोष प्रकट हुआ। वे इस कुटिलता को बहुत कठोर दंड देना चाहते थे। दया करके भरत जी ने उन्हें रोक दिया। इसके पश्चात वे शांत हो गए। फिर किसी से वे रुष्ट नहीं हुए। चित्रकूट से लौटने पर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी बनकर रहने लगे। माताओं की, राज परिवार की, सेवकों की, सभी की व्यवस्था का भार शत्रुघ्न जी पर पड़ा। शत्रुघ्न जी को क्या किसी से कम दुख था? श्री राम के वनवास से उन्हें कम पीड़ा हुई थी। ऐसे व्यथा में सारे भोग सुख काटने दौड़ते हैं। उस समय जब कुछ छोड़कर व्रत, उपवास, संयम, नियम, तप करने से आत्मतोष होता है, हृदय की पीड़ा कुछ घटती है। परंतु जब हृदय पीड़ा से हाहाकार कर रहा हो, जब वस्त्र आभूषण जलती अग्नि से लगते हों, तब दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरी को सुख देने के लिए हृदय दबाकर, मुख पर हंसी बनाए रहकर उन सबको स्वीकार करना कितना बड़ा तप है, इसका कोई सहृदय अनुभवी पुरुष ही अनुमान कर सकता है। शत्रुघ्न जी पर माताओं की सेवा का भार था। उन दुखहीनी माताओं को समान भाव से प्रसन्न रखना था। शत्रुघ्न स्वयं वस्त्र भरण से सजे न रहे, प्रसन्न न दिखें तो माताओं का शोक जग जाएगा, उन्हें अपार पीड़ा होगी। अतएव शत्रुघ्न जी ने 14 वर्ष अंदर से भगवान के साथ पूर्ण योग रखते हुए, पूर्ण संयम पालते हुए, भोग को स्वीकार करके प्रसन्न रहने की मुद्रा रखने का सबसे कठोर तप किया। उन्होंने सबसे कठिन कर्तव्य का पूरे 14 वर्ष निर्वाह किया। श्री राम राज्य अभिषेक के पश्चात रघुनाथ जी की आज्ञा से लवण नामक असुर को मारकर शत्रुघ्न जी ने मधुपुरी बसाई, वहां राज्य की स्थापना की और पीछे वहां का राज्य अपने पुत्रों को देकर फिर वे श्री राम के समीप पहुंच गए। पूरे जीवन में वे भरतलाल की आज्ञा के अनुवर्ती थे। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।